हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फुल डिटेल वीडियो दूंगा। तो देखते हैं। बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में आपको एक तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, जो कि थ्योरी सब्जेक्ट है, और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, अब सेकंड सेमेस्टर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और बायोकेमिस्ट्री, एंड फोर्थ इज पैथोफिजियोलॉजी। अब डिटेल्ड में आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो एनाटॉमी होता है, उसमें हम लोग किसी भी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम्स और उसकी लोकेशन की बॉडी में वो कहाँ उसकी लोकेशन है, ये पढ़ते हैं। और एनाटॉमी का मतलब होता है ए कटिंग ओपन। जैसे हम किसी भी ऑर्गन को काटेंगे, उसका डाइसेक्शन करेंगे, तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं। फिजियोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गन की फंक्शन उसका क्या है ये पढ़ते हैं, और उसका किसी एक दूसरे ऑर्गन के साथ क्या कनेक्शन है ये देखते हैं। मतलब कुल मिला के फिजियोलॉजी में हम लोग किसी भी ऑर्गन की या बॉडी की फंक्शन को पढ़ते हैं, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं। अब सेकंड है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हम लोग कार्बन कार्बन या कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, और इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल हो और कोई ना हो। जैसे कि आपको ये एक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि यह है CH4, यानी कि यह है मीथेन। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। मीथेन, एथेन आपने सुना होगा, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे ही ये सब हाइड्रोकार्बन है। तो इनकी स्टडी को भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और एक एक्सेप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं इंक्लूड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ये कार्बन डाइऑक्साइड। और जो विदाउट कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जो कार्बन से ना कंपाउंड ना बने हों। एंड थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर हम लोग इस वर्ड को कट करेंगे तो ये दो वर्ड में कटेगा, एक बायो, एक केमिस्ट्री। एंड बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री का मतलब तो हम जानते ही हैं कि केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी और उनकी प्रोसेसेस, जो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनकी प्रोसेसेस है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिस्ट्री चल रही है उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। तो जो बायोकेमिस्ट्री है हम लोग उसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि प्रोटीन्स की स्टडी, न्यूक्लिक एसिड की स्टडी, कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी एंड लिपिड्स, इन सब ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनकी फंक्शंस क्या होती है, इनके इंटरेक्शन क्या होते हैं आपस में, इनका क्या कैसे ये रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रोटीन खाया या कार्बोहाइड्रेट खाया बॉडी में, तो ये बॉडी में जाके कैसे डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे ये बाइंड करेंगे आपस में। और इसमें बहुत सारे पाथवेज होते हैं, बहुत सारी साइकिलें होती हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल। और जैसे इसमें मेटाबॉलिज्म, जैसे लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है, जैसे कि अमीनो एसिड वो होते हैं जो कि प्रोटीन के वो होते हैं, मोनोमर होते हैं, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। धीरे धीरे जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा कि इन सब की स्टडी कैसे करनी है, क्या मोनोमर्स होते हैं, क्या माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े होते हैं। जब छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिल के बड़े बना देते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, जब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो प्रोटीन बना देते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं वो मिलके लिपिड्स बना देते हैं। ये सब स्टडी आप आगे चल के बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। फोर्थ इज पैथोफिजियोलॉजी।
तो पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अंदरूनी और बाहरी स्ट्रक्चर की अबनॉर्मल फंक्शन, मतलब वो सही से काम ना करे, इसकी स्टडी को हम लोग पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर तभी अबनॉर्मल फंक्शन करेगा जब उसमें कोई डिसीज़ होगी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग बीमारी और वो बीमारी कैसे हुई, उसका क्या कारण है, इसकी स्टडी हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में करते हैं। अब आपको एक क्विक एग्जांपल देता हूँ कॉमन सा डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ में ह्यूमन बॉडी में एक पेनक्रियाज ऑर्गन होता है, उसमें से एक इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन का वर्क क्या होता है, इंसुलिन का वर्क होता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। तो जब बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, इंसुलिन कम है, तो वो क्या करता है, वो ग्लूकोज, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको कम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तभी आदमी की शुगर हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंसुलिन के इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता, इसलिए वो आर्टिफिशियल मतलब इंसुलिन का यूज़ करते हैं जिसमें कि उनका ब्लड लेवल मेंटेन रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।